कदम अध्यात्म की ओर। भक्ति ना तो दूरी देखती है ना ही थकावट। सावन का महीना है और हर ओर गूंज रहा है हर हर महादेव। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन है जहां कावड़िए अपने आराध्य शिव से जुड़ने के लिए नंगे पांव कंधों पर कावड़ लिए गंगा जल लेने, तप, त्याग और प्रेम के पथ पर निकल पड़ते हैं। ये वही रिश्ता है जहां भक्त शिव को जल चढ़ाकर नहीं, अपना समर्पण अर्पित करके मनाना चाहते हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं कि क्यों सावन की ये कावड़ यात्रा एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर और मनुष्य के बीच का सबसे पवित्र संवाद है। कंधे पर कावड़ नहीं, आस्था का भार होता है और हर कदम पर शिव का नाम, आत्मा की पुकार होती है। ये रिश्ता है भगवान शिव और उनके भक्तों का, जहां कोई शर्त नहीं, सिर्फ श्रद्धा होती है। तो इसी श्रद्धा के साथ बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण की इस खास रिपोर्ट में। मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। हर साल सावन के महीने में एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। गंगा के तट से लेकर हजारों किलोमीटर दूर के शिवालयों तक नंगे पांव चलते वह लोग जो खुद को भक्त कहते हैं, जिन्हें संसार कावड़िया कहता है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं होती, ये एक संकल्प होता है, एक मौन संवाद होता है शिव का और उसके भक्त का। कावड़ उठाने का अर्थ केवल एक जलपात्र को ले जाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की सारी थकान, सारी परेशानियां, सारे दुख शिव के चरणों में अर्पित करना है। जब कोई भक्त गंगा जी से जल लेकर अपने आराध्य तक जाता है तो उसका हर कदम एक तपस्या होता है, हर पसीने की बूंद एक व्रत होती है, हर जयकारा शिव से मिलने की पुकार। इस यात्रा में न भूख की परवाह होती है, न गर्मी की, न बरसात की। सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जल पहुंचाना है और स्वयं को शिव के सामने अर्पित कर देना है। रास्तों में वो जो सेवा होती है वो बताती है कि ये सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक विशाल सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना है। कावड़ यात्रा का अंतिम पड़ाव उस क्षण में होता है जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है। शिव शांत है, भक्त गदगद है, कहीं आंसू है, कहीं हंसी है, कहीं मौन, कहीं मंत्र। यह पल उस रिश्ते का प्रमाण है जो किसी किताब में नहीं लिखा, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक भक्त के मन में अपने आराध्य भोलेनाथ की भोली सी छवि। ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। कावड़ के हर रंग में, हर फूल में, हर ध्वनि में एक भक्त की श्रद्धा बोलती है। यह शिव का बुलावा है, एक साधक का समर्पण। शायद इसीलिए कावड़ यात्रा एक साधना है और कावड़िए चलते फिरते तपस्वी। इनके कदम रुकते नहीं क्योंकि इनका लक्ष्य सिर्फ शिव है। हर हर महादेव दोस्तों, इस सावन अगर आपने किसी कावड़िए को देखा हो तो जान लीजिए वो सिर्फ जल नहीं ढो रहा, अपने आराध्य के चरणों में खुद को समर्पित कर रहा है। यही है कावड़ की महिमा, यही है शिव और शिव भक्त का आत्मिक बंधन, आत्मिक संबंध। मैं हूं डॉक्टर शिवम यादव और आप देख रहे थे आध्यात्मिक दर्पण। इसी तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे आध्यात्मिक चैनल आध्यात्मिक दर्पण को। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले दिव्य एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।